प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आइए कुछ समय हम मनन चिंतन करेंगे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हग्गाई के बारे में। इस पुस्तक का लेखक स्वयं हग्गाई है और हग्गाई नाम का अर्थ यह होता है कि आनंदमय। हग्गाई का मतलब आनंद और यह का मतलब यहोवा, अर्थात यहोवा का आनंद। 536 ईसा पूर्व में बाबुल से जरुब्बाबेल के नेतृत्व में करीब 5000 यहूदी बंधुआई से यरूशलेम लौट आए थे। उनमें से एक था स्वयं हग्गाई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विनाश के पूर्व यरूशलेम मंदिर की महिमा देखी थी और वो बंधुआई में जाने से पहले वो यरूशलेम में ही रहने वाला था। इसके माता पिता, इसका क्या पैसा था या क्या बिजनेस था, उसी बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। इसे एक उद्देश्य व्यक्ति कहा गया है। इसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, यरूशलेम मंदिर का पुनः निर्माण। इसके लिए लोगों को वो प्रोत्साहित किया और उसके संदेश के 3-4 हफ्ते के अंदर यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ किया गया। इस पुस्तक का लेखन काल हग्गाई ने अपने पुस्तक में वर्ष, महीना और वो दिन स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। द्वारा राजा के शासनकाल का द्वितीय वर्ष अर्थात 8वीं शताब्दी में 520 ईसा पूर्व में वो नबूवत की। इस समय में 4 महीने के दौरान उसने 4 संदेश दिए। पहला संदेश उसने अगस्त और सितंबर 500 ईसा पूर्व में दिया। दूसरा संदेश सितंबर और अक्टूबर 520 ईसा पूर्व में दिया तथा तीसरा और चौथा संदेश नवंबर और दिसंबर 500 ईसा पूर्व में दिया। इस 4 महीने के बाद उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। जकरिया और मलाकी इस पुस्तक का सामान्य काल थे या समांतर उसमें पाया जाता है। इस पुस्तक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम नगर तथा यरूशलेम मंदिर को ध्वंस किया तथा यहूदियों को बंधुआई से अपने देश ले गया। नबूकदनेस्सर राजा के बाद कोई कमजोर शासक हुए। लगभग 50 वर्ष की बंधुआई के बाद 538 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस, जिसने बाबुल जीत लिया था, उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम लौटाकर मंदिर का पुनः निर्माण करने की अनुमति दी। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लगभग 50,000 यहूदियों ने अपने घर की ओर यात्रा की और मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया। 2 वर्षों में वेदी बनाने तथा नींव का कार्य पूरा कर लिया। उनकी सफलता से सामरिया एवं अन्य पड़ोसी को डर हुआ कि मंदिर का पुनर्निर्माण तथा यहूदी राज्य के शक्तिशाली होने से कहीं हमारे लिए राजनीतिक व धार्मिक समस्या न खड़ी हो। अतः उसने इस निर्माण कार्य को कठोरता से विरोध किया और 16 वर्ष तक इस कार्य को रोक रखा। 520 ईसा पूर्व में परमेश्वर ने हग्गाई और जकरिया को चुना, जिससे वे लोगों को मंदिर के निर्माण के लिए पुनः जागृत एवं प्रोत्साहन कर सके। राजा द्वारा के शासनकाल का द्वितीय वर्ष था। 516 ईसा पूर्व में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और इसका अर्पण किया गया। इस पुस्तक की रूपरेखा इस प्रकार है। 9वीं का संदेश हम पहला अध्याय में देख सकते हैं। 9वीं का दूसरा संदेश, दूसरा अध्याय 1 से लेके 9 तक। 9वीं का तीसरा संदेश अध्याय 2 10 से लेके 19 तक और 9वीं का चौथा संदेश अध्याय 2 20 से लेके 23 तक। इस पुस्तक की विशिष्टताएं इस प्रकार है। ओबद्याह के बाद पुराने नियम के सबसे छोटी पुस्तक है हग्गाई। नबी ने बहुत सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग किए हैं। कटाक्षपूर्ण प्रश्न का प्रयोग भी नबी ने संदेशों को प्रभावपूर्ण बनने के लिए किए हैं। इस पुस्तक से हमें क्या शिक्षा मिलता है? जब लोग परमेश्वर तथा उसके मंदिर का प्राथमिकता देते हैं तो वे
परमेश्वर के आशीषों के पात्र बनते हैं। धन्यवाद।